खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर समझौता नहीं होगा। GSP प्लस स्टेटस पर मुआहदे का तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। जबरी गुमशुदगी, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी इज़हार के क़वानीन असम्बली में लाने का फैसला। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंतखाबी अमल में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के खात्मे के बगैर इस्लाहात को बेसूद करार दे दिया। कहते हैं धांधली करने वाले के साथ बैठकर धांधली नहीं रोकी जा सकती। एन 249 में फौज को मुदाखलत की दावत से मुताल्लिक नून लीग का मुतालबा बिला जवाज है। नून लीग एक सीट हारने पर फौज से मुदाखलत की अपील कर रही है। फौज का रोल इंतखाबी अमल के लिए नुकसानदेह होगा। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियां करने का ऐलान। फवाद चौधरी का कहना है कि असल मामला इंतखाब और उसके नताइज पर एतमाद का है। नून लीग ने कहा कि RTS बैठा और धांधली हुई। हमने हल्कों की निशानदही का कहा जो नहीं हुई। इंतखाबी इस्लाहात ना लाने से सियासी और जमहूरी तरक्की रुक जाएगी। लिहाजा ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जहां नतीजा हर जमात को कबूल हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिए सेक्शन 103 में तरमीम करने जा रहे हैं। कराची की हल्काबंदियों को दुरुस्त करने के लिए कुछ हल्के खत्म कर रहे हैं। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा, मुल्क जमीन और इमारतों से नहीं, इदारों और अवाम से बनते हैं। हल्काबंदी आबादी की बुनियादी पर नहीं, रजिस्टर्ड वोटर्स की बुनियाद पर करेंगे। कानून को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नहीं, डॉलर बनाने वाली अलीमा बाजी की सलाई मशीन की जरूरत है। अवाम बेरोजगार हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और चोर, करप्ट, नालायक और नाअहल मदारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कव्वाली कर रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सन्नाउल्लाह की तनकीद। कहा, सिलेक्टेड ने अवाम को रिलीफ नहीं बल्कि उन्होंने तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों से वोट लेने में हैं, अवाम से नहीं। वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF मुआहदे पर नजरसानी का इशारा दे दिया। कहा, IMF ने ज्यादतियां की हैं, IMF से टैरिफ ना बढ़ाने के लिए बात करनी होगी, इससे महंगाई बढ़ रही है। शरह सूद को 13.25% पर रखना गलती थी। जिन इदारों को हुकूमत नहीं चला सकती उनकी निचकारी की जाए। बिजली के नर्ख बढ़ाकर मजीद करप्शन के मौके पैदा किए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई, शुगर इशू से मुतालिक मामला खुद देखेंगे। जहांगीर तरीन ने दोस्तों की वज़ीर आज़म से मुलाकात की, अंदरूनी कहानी बयान कर दी। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट के इजलास में ईद तक खामोशी से एडवोकेट अली जफर की कारकर्दगी जांचने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मजीद 4 अरकान पार्लियामेंट ने जहांगीर तरीन से रब्ता कर लिया। तरीन ग्रुप की अली जफर से भी 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म ने अवाम की खिदमत की होती है, काम किया होता है, इसलिए अवाम से छुप कर खाली दुकानों पर शूट नहीं करने पड़ते। लोगों से मिलकर मोहब्बतें समेटी जाती हैं। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म के दौरे को तनकीद का निशाना बनाया। मरीम औरंगज़ेब बोली, इमरान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर पहले अशिया महंगी करते हैं, फिर मीडिया असिस्टेंट करते हैं। शहबाज गिल बोले, अवाम का वज़ीर आज़म अवाम के बीच पहुँचा तो नाअहलों को तनकीद और तकलीफ शुरू हो गई। ब्यूरोक्रेसी और अवामी नुमाइंदों का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। चीफ सेक्रेटरी को हकाइक मस्क करके बताए गए। प्रोटोकॉल मेरा मसला नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट वाक़े पर फिरदौस आशिक अवान का रद्दमल। कहा, इख्तलाफ पैदा करने वाले लोग सुन लें, उन्हें मायूसी होगी। कुछ लोग इस वाक़े पर बी जमालों का किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेने वाले अवाम को जवाबदेह हैं। फिरदौस आशिक अवान के बाद एक और हुकूमती रुकन की असिस्टेंट कमिश्नर को धमकी, लड़ाई करनी है, किधर आना है, मैं जवान हूँ, तुम्हें ही लोग कहेंगे कि बूढ़ा मार खा कर आ रहा है। मुजफ्फरगढ़ के MPA खुर्रम लगारी की जतुई के असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वर को धमकियों की मुबैना ऑडियो कॉल सामने आ गई। जो जायज़ काम होगा वही करूँगा, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वर का जवाब। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में
तस्लीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।